हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से whose law prevails on the subject of the concurrent list if there is conflict between the state government and the central government। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाते हैं, और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी सब्जेक्ट को लेकर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ऐसे में किसके द्वारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल होगा, किसके द्वारा बनाया हुआ कानून ही कंसीडर किया जाएगा। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोर पावर ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। किसको कॉन्करेंट लिस्ट के संबंध में सबसे ज्यादा पावर मिली हुई है। तो देखो, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी होते हैं और सेंट्रल स्टेट इंपॉर्टेंस के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन लेती हैं, तो ऐसे में एजुकेशन को हम कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट मानते हैं। तो ऑन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन या सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ प्रिवेल ऑन सब्जेक्ट। तो ऐसे में अगर दोनों के बीच में झड़प है कि भाई हमारा लॉ ज़्यादा अच्छा है, हमारा लॉ ज़्यादा अच्छा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा वही मान्य होगा। तो इसको देख के हमें पता लगता है कि भले ही फेडरलिज्म तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के केस में इन द एंड डिसीजन लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।